हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मोबाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस डिवाइसेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस डिवाइसेस। ये है B7 सेमेस्टर ई कॉमर्स 5th यूनिट। ओके, तो हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम सेंड करने के लिए जो यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल और टेलीफोन लाइन, उस पे हम कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से डिवाइस हम उसमें यूज़ करते हैं। ये सारी बात है क्योंकि हम जब वो पढ़ रहे थे, दैट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क। तो मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क आपका 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक था आपका, पहला जो था वो आपका था वायरलेस डिलीवरी टेक्नोलॉजी या स्विचिंग मेथड्स जो हम यूज़ करना चाहते थे। दूसरा था आपका मोबाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस डिवाइसेस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। थर्ड है आपका मोबाइल डेटा इंटरनेटवर्क स्टैंडर्ड्स एंड इक्विपमेंट। और फोर्थ है आपका मोबाइल कंप्यूटिंग बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन। ओके, वायरलेस डिलीवरी मेथड या स्विचिंग मेथड्स पे हमने थोड़ा सा मतलब क्या होता है, जैसे उस पर रेडियो बेस्ड सिस्टम होता है, तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि वायरलेस स्विचिंग या डिलीवरी जो मेथड्स है वो क्या है। जैसे सेवरल डायरेक्शंस में हो गया कि इवोल्यूशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड एनालॉग सिस्टम टू डिजिटल सिस्टम हैविंग मोर versatility and capacity. So there are many approaches in wireless industry. Evolution has aimed different consumer needs, yet a number of underlying technical concepts are common to different activities. ओके, तो ये बेसिकली जो है आपका नेटवर्किंग बेस्ड पे है कि कैसे कैसे आप अलग अलग बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, तो उसमें पहला था आपका रेडियो बेस्ड सिस्टम। रेडियो बेस्ड सिस्टम सर्विसेज में आप रेडियो, सेलुलर, सैटेलाइट, पेजिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप फ्रिक्वेंसीज को ट्रैवल करते हैं और इसके थ्रू आपके सिग्नल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे आपके स्विच करते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन क्या होता है? सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो सेलुलर रेडियो जो है ओरिजिनली टारगेट करता है व्हीकलर सब्सक्राइबर इन अर्बन एरियाज़। तो ये क्या किस किस डायरेक्शंस पे आपको मूव करता है, ये इंक्रीज कैपेबिलिटी, वाइड स्प्रेड कवरेज को यूज़ करता है फॉर कॉर्डलेस टेलीफोन्स। जैसे सेलुलर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्विंग टूवर्ड्स टेलर बेस स्टेशन, जो आप कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वो लैन केबल यू वाला जो फ़ोन टेलीफोन यूज़ करते हैं। कॉर्डलेस का भी एक रेंज होता है जो आपके FM रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वो इंक्रीज़ होता है। सेल साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं। पावर सेल्स जो है व्हीकलर सेलुलर रेडियो के वो लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं। ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है? हायर ओवरऑल कैपेसिटी, कवरेज अच्छा प्रोवाइड करता है। पॉकेट फ़ोन्स जो है उसको लाने में, अपब्रिंग करने पे हमको मदद करता है। जितने भी एंटीनाज हैं वो स्मॉलर एंटीनाज में डिवाइड हों, इस चीज़ पे आपको हेल्प होता है। ओके, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है मोबाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस डिवाइसेस। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेंड होते हैं ओवर कोएक्सियल केबल या टेलीफोन लाइंस, तो मैनी फॉर्म्स में आपके डेटा सेंड हो सकते हैं। वो है ईमेल्स के थ्रू, डेटा फाइल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या कोई अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के, इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। उसका पहला है पोर्टेबल कंप्यूटर्स हो गया, हाइब्रिड पेन कंप्यूटर्स हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, ये डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया। तो देखते हैं सबसे पहले कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो है वो क्या होता है? जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स है वो डिवाइड होता है 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स में। 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला है लैपटॉप, दूसरा है नोटबुक और तीसरा है हैंड हेल्ड्स। ओके, that are very they vary मतलब अलग by their methods, by entering, storing, displaying and processing.
ओके, तीनों अलग अलग तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं, और मेथड ऑफ उसका जो एंटर करने का है, या स्टोरिंग कैपेसिटी है, डिस्प्लेइंग है, या प्रोसेसिंग डेटा है। ओके, laptops are used for running application that demand very powerful hardware such as computer aided design, video presentation। जो आपके लैपटॉप्स हैं उसका एक अलग ही रनिंग एप्लीकेशन है, आप तो सभी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप तरीके तरह तरह के आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आप ड्राइंग, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें। नोटबुक सर्विस द मोर ट्रेडिशनल जनरल पर्पस हु वांट टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग अगर है कुछ, तो वो नोटबुक के लिए सबसे बेस्ट है। दैट मैनिपुलेट द जो आपके स्प्रेडशीट्स होते हैं उसको साइजेबल स्प्रेडशीट के लिए कंफर्टेबल रहता है। हैंड हेल्ड सिस्टम रहता है वो लेस पावरफुल रहता है वर्जन of this capabilities combined with more intuitive functions such as phone list and messaging. There are many tremendous progress in the portable computer development. Laptops rapidly replace the old luggageables. Even early laptops with their fold down displayed weight less than 12 pounds. आज की डेट के आपके लैपटॉप पहले के लैपटॉप या कंप्यूटर्स के हिसाब से काफ़ी कम रहता है वेट के थ्रू। ओके, उसके बाद आपका है हाइब्रिड पेन कंप्यूटर। वाइल ट्रेडिशनली वी हैव बिन स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अ पेन बेस्ड इंटरफेस जो है आपका वो क्लियरली मोर अप्रोप्रिएट है इन मैनी सिचुएशंस। जैसे application envisioned for pen computer that insurance register creator charts for an incident and pointing out which part of a car were damaged. Pen computer are even often occupied with wireless communication. आप समझ गए होंगे कि कीबोर्ड, वाइल कीबोर्ड आजकल के जो सैमसंग के जो फ़ोन है विद पेन, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए या कोई चीज़ ढूंढते हैं जिसको हमको पॉइंट करना रहता है, तो कीबोर्ड के थ्रू ना करके एक जो पेन बेस्ड पे रहता है वो ज़्यादा इजी रहता है। तो पेन बेस्ड जो इंटरफेस है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मैनी सिचुएशंस पे। जैसे आप कुछ चार्ट्स के बारे में कर रहे हैं या कोई चीज़ को पॉइंटिंग करना है जहाँ पे कुछ डैमेज हो गया है, तो दैट इन केस हाइब्रिड पेन कंप्यूटर्स आर मोर pen based interface is more admirable. Okay, and ironically one of the recent development in pen based computers years addition to keyboard which seeks to harness the best both the world. When opened it reveals full size keyboard, and when the pen can be used as a माउस। जो पेन है हम एज अ माउस के थ्रू माउस जैसे यूज़ कर सकते हैं, और डिस्प्लेस क्लोज यूज़र रिप्रेजेंटेड। तो ये सारी चीज़ें के लिए हाइब्रिड पेन कंप्यूटर्स ज़्यादा अच्छा है। ओके, व्हाट इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए इन शॉर्ट बोलते हैं। थिंक ऑफ अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एज अ पीसी reduced in size to fit the inside the code packet. A PDA reflects the never-ending quest to build a smallest possible useful computer. PDA divided into functional segment, मतलब weight, साइज सबके हिसाब से लिमिटिंग एरिया के लिए रहता है। डिजिटल असिस्टेंट मार्केट सेगमेंट विच कैन बी हैंड हेल्ड डिवाइस कैप्चर्स डेटा एंड डिजिटाइल्स। ओके, पर्सनल कम्युनिकेटर सेलुलर टेलीफोन हो गया विथ एलसीडी स्क्रीन इंटीग्रेटेड लाइक सेमोन। palm tops हो गया। लार्ज स्टोरेज सेगमेंट फॉर यूजर हु वांट्स टू कैरी अ लॉट ऑफ डेटा एंड एबल टू रिट्रीव इट ईजली। ओके, नेक्स्ट है आपका डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट कंबाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट with wireless voice data and fax communication. These devices attempt to replace personal organizer with more flexible and more natural means of processing personal information. Digital assistant include a wide variety of information management tool like file management हो गया, address book हो गया, calendar हो गया, and notepad, sketchpad. Functionally they can serve front ends to the communicator service. In this sense, pen based interface to address the same needs as personal organization and palm top computers.
उसके बाद है आपका पर्सनल कंप्यूटर कम्युनिकेटर्स। पर्सनल कम्युनिकेटर्स क्या होता है? कपल ऑफ सेलुलर टेलीफोन विथ पेन कंप्यूटर यूजर इंटरफेस। ये एक जनरल सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर है हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए। टू नेटवर्क आरएफ जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसीवर है, वो क्या करता है? बेस बैंड प्रोसेसिंग करता है। मल्टीप्लेक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मल्टीप्लेक्सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़े तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? अगर हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर है कि 1:4, एक इनपुट दे रहे हैं, चार आउटपुट आ रहा है, कि चार इनपुट आ रहा है, एक आउटपुट जा रहा है। ओके, तो ये मल्टीप्लेक्सर है जो ऑडियो स्पीकर, वीडियो कंप्रेसर, ग्राफिक्स ड्राइवर, ये सारी चीज़ को आपको क्या कर रहा है? मैनिपुलेट करके दे रहा है। ऑडियो दे रहा है, वीडियो है, ग्राफिक्स है। और ग्राफिक्स और वीडियो में फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो एलसीडी आपका जो बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप अलग से पेन बेस्ड इनपुट दे सकते हैं। और डिजिटल स्पीच सिंथाइज़र, ये आपका क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस। एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो मोबाइल एक्सेस डिवाइसेस के लिए काम आता है। ये उसका एक डायग्राम है कि नेटवर्क आरएफ ट्रांसीवर से आपका जो ब्रॉडबैंड प्रोसेसिंग है वो मल्टीप्लेक्सर, आपका ऑडियो स्पीकर, वीडियो कंप्रेशन, ग्राफिक ड्राइवर्स, और ये आपका स्क्रीन है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। और इसमें दो चीज़ें आपकी और इंक्लूड है, पेन बेस्ड इनपुट और माइक्रोफोन। ओके, तो ये आपका आर एच हैंड हेल्ड डिवाइस है। अब सेलुलर जो मॉडम्स होता है, मॉडम्स आई होप आप लोग को सभी को पता हो कि क्या होता है। ओके, द देर आर टू मेजर मेन सेक्टर फॉर सेलुलर मॉडम्स। क्यों ज़रूरत है और क्यों उसका मेजर मार्केट है? इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, दे इंक्लूड एरिया सच एज रिटेलिंग के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इन विच प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। They tend to be low speed and typically connect handheld services to corporate system. लो स्पीड के साथ आपका जितने भी डेटा हैं उसको इंक्लूड करके कॉपरेट करने में हेल्प करता है। दूसरा है जनरल पर्पस एप्लीकेशन, जैसे लैन कनेक्टिविटी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर with the given environment. Application typically used to send and receive electronic mail, access database, transmit files. They have to tend higher transmission speeds. तो ये था मॉडम्स। और मॉडम्स का जो मेन मार्केट सेक्टर है सेलुलर मॉडम्स का, उसका एप्लीकेशन, और हमने क्या क्या आज मोबाइल एक्सेस इंफॉर्मेशन डिवाइसेस पे जो पढ़ा वो। ओके, थैंक यू।